टिकट नहीं बदलता है, इसी प्रकार से यथावत रहता है, तो आप लोगों की क्या रणनीति? बहुत दुखदायी है, ऐसी नहीं करना चाहिए, किसी कार्यकर्ता का ये दायित्व नहीं बनता है। जो टिकट दिया है गलत दिया है, इसको चेंज करो, नहीं करो तो जो भी परिणाम होंगे वो विपरीत परिणाम होंगे। निर्दलीय की भी खबरें आ रही कि हो सकता है कोई आप दावेदारों में से कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय राजसमंद, और आज यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आग की लपटें दिखाई दे रही है, आगे अगर आप देखेंगे तो सामग्री टूटी फूटी है, और अगर अंदर के जो दृश्य आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा तोड़ फोड़ आपको दिखाई देगी। ये तमाम दृश्य निकल कर आए हैं टिकट वितरण के बाद। जो अलग अलग जगह आक्रोश दिखाई दे रहा है, यह भी उसी आक्रोश का एक हिस्सा है। आज यहाँ राजसमंद विधानसभा के टिकट को लेकर लगातार लोगों एक नाराज़गी दिखाते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। उन्होंने न केवल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ भी की, कांच भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, सामग्री टूटी हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद वो विरोध प्रदर्शन पहुंचा पार्टी जिलाध्यक्ष के कक्ष में, जहां पर इस्तीफे देते हुए न केवल पार्टी की पूरी रीति नीति से नाराज़गी दिखाई गई, बल्कि कहीं ना कहीं राजसमंद सांसद, जो पर्यवेक्षक थे, प्रदेश अध्यक्ष, सभी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। और आक्रोश की ये जो लपटें आज राजसमंद जिला मुख्यालय के बाहर उठ रही है, ये लपटें आज राजसमंद में अलग अलग जगह पर भी देखी जा रही है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि राजसमंद जिला मुख्यालय के साथ साथ नासूद्वारा में भी कुछ विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही खबरें कुंभलगढ़ क्षेत्र से भी ऐसी आ रही है कि जो लोग इस दावेदारी की दौड़ में थे वो आज 4 बजे इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ पर भी इस पूरी टिकट की जो वितरण के बाद से जो आक्रोश उपज रहा है, वहाँ भी वो आक्रोश, वो नाराज़गी दिखाई देगी। बहरहाल हम राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ जो सबसे आक्रोश में सबसे जो अलग बात हुई है कि आक्रोश व्यक्त करने के बाद तमाम कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष कक्ष में पहुँचते हैं और जिलाध्यक्ष को कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए, हम इस पार्टी कार्यालय को ताला लगाने जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष बाहर आते हैं, यहाँ ताला लगा दिया जाता है, हालांकि अभी कक्ष खुले हुए हैं। और उसके बाद हमने जिलाध्यक्ष से बात की, सुनिए आखिर मानसिंह भारत इस पूरे प्रकरण को लेकर कहते क्या है। ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखदायी है, ऐसी नहीं करना चाहिए, किसी कार्यकर्ता का ये दायित्व नहीं बनता है। और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इनकी भावनाओं को ऊपर पहुँचाने का मेरा कार्य वो मैं पहुँचाऊँगा। मैं कार्यकर्ता के नाते इनके साथ के यहाँ खड़ा भी हूँ, मगर कुछ वो उत्साहित कार्यकर्ता या उत्तेजित कार्यकर्ता ने जो घटना की, ये अच्छी बात नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ और इनको हिदायत भी देता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शोभनीय बात नहीं है। ठीक है, आपका विरोध है, विरोध होना चाहिए, पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि मान्य है हमारे लिए। और फिर भी अगर आपकी कोई बात है तो मैं ऊपर पहुंचा रहा हूं, उसके बावजूद भी आपने ये कृत्य किया, अच्छी बात नहीं है। मैं उसके लिए बराबर आप सब लोगों को आपके माध्यम से और सबके माध्यम से कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, तो हमको सारी चीज़ को शालीनता से सोचना चाहिए। वही कार्यकर्ता हैं जो पहले भी लोकल की मांग करते हुए आ रहे हैं, तब पार्टी को आला कमान को आपको अन्य आला कमान को भी अवगत कराया था, तब आपने गौर नहीं किया? नहीं, मैंने पहली बात जो भी मेरे पास जो कार्यकर्ता पहले आए, जो भी बात मेरे पास पहुंची है वो मैंने आला कमान तक पहुंचा दी है, और ये भी बात मैं पहुंचा दूंगा। मगर जो इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक इतनी बड़ी तादाद में 250-300 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए, शायद ये पहली बार होगा इतनी बड़ी तादाद। ये बात आपकी सही है कि कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता है, इनके जो भी इस्तीफे मिले हैं इनके बारे में चर्चा करूँगा, ऊपर दिशा निर्देश लूँगा, उसके बाद इस पर बात करूँगा। कितने सभी दावेदारों ने भी इस्तीफे दिए या कार्यकर्ता पदाधिकारी? अब वो सारों ने दिए हैं, जितनी भी संख्या है वो न तो मैंने काउंट की है और न मेरी स्थिति थी कि मैं काउंट कर पाता। अब सब लोग खड़े हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, तो कार्यकर्ता के बीच में मैं भी खड़ा हूँ, मगर ये जितने दिए हैं उनको काउंट करके बता पाऊँगा कितने दिए। ये जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि टिकट बदला जाए वापस, तो ये क्या ये संभव है? ये संभव या असंभव की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरे दायरे से बाहर है, जो मेरे पास नहीं है, मैं उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं ये बात ऊपर पहुँचा सकता हूँ, ये मैं बात कर सकता हूँ। ये थे जिलाध्यक्ष मानसिंह भारत। हमने ये जो तमाम दावेदार अलग अलग कोशिश कर रहे थे, उसमें महेंद्र कोठारी से भी बात की है, जानने की कोशिश की कि आखिर दावेदारों की क्या रणनीति है। सुनिए क्या कहते हैं महेंद्र कोठारी। भारतीय जनता पार्टी में जो भी टिकट दिया है, इसका सब लोगों का विरोध है, और पूरी राजसमंद विधानसभा की जनता या पार्टी कार्यालय में आई है कि ये जो आपने टिकट दिया है ये गलत दिया है, इसको चेंज किया जाए, और चेंज नहीं करती है। तो इन जनता की भावना है कि यहाँ पे दूसरा कोई भी उम्मीदवार खड़ा करके या जो भी निर्णय करेंगे, ये निर्णय करके इनको सुरंग पार भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं सब लोग। अगर ये टिकट नहीं बदलता है, इसी प्रकार से यथावत रहता है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हम सब लोग बैठ के निर्णय करेंगे, सामूहिक निर्णय करेंगे और अच्छा निर्णय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हमने निवेदन किया है कि भाई जो टिकट दिया है गलत दिया है, इसको चेंज करो, नहीं करो तो जो भी परिणाम होंगे वो विपरीत परिणाम होंगे, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आला कमान की होगी।
निर्दलीय की भी खबरें आ रही कि हो सकता है कोई आप दावेदारों में से कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए। अभी सभी बैठ के निर्णय करेंगे, जो भी निर्णय होगा आपके सामने हम रख देंगे। अभी बातें कहाँ तक पहुँचती है, इस विरोध को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, चीज़ों को कैसे मैनेज करती है और आगे आने वाले चुनाव के लिए किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है, देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।